बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पाकिस्तानियों, हर तरफ धमा चौकड़ी है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसा रखने वाला हूं जो मेरे तर्जिए के मुताबिक मेरी डॉट कनेक्टिंग जितनी भी थोड़ी सी है कि असल में क्या होने जा रहा है और अब तक क्या हो चुका है। ये जो सामने सामने आपको लड़ाई नजर आ रही है, ये कुछ और है और पर्दे के पीछे बहुत सारी बातों पे सब रजामंद हो चुके हैं। इसके हवाले से मेरी जो राय है उसमें जो कंपनी का सबसे मुस्तनद रावी है, बहुत सारे रावी हैं ना, मुन्ना गुन्ना हुन्ना जो मैं नाम लेता रहता हूं सबके, बहुत सारे रावी हैं कंपनी के। कोई पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल होता है, कोई कंपनी का बयानिया चलाने के लिए इस्तेमाल होता है, कोई धमकियां देने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन एक ऐसा रावी है जो मेरी राय में सबसे मुस्तनद रावी है कंपनी का। कंपनी ने अपना असल प्लान हमेशा उसके साथ ही शेयर किया है। ये वो रावी है जिसने इमरान खान के दौर में लिखा था, एक किताब लिखी थी, ये कंपनी नहीं चलेगी। ये वो वक्त था जब हम जैसे लोग कहते थे कि इसको कुछ पता ही नहीं है, ये क्या कह रहा है कि ये कंपनी नहीं चलेगी, क्योंकि कंपनी तो यही चलेगी। आपको पता है ना कि ये एक लड़ाई बन गई थी कि कंपनी तो यही चलेगी, वो कहते थे ये कंपनी नहीं चलेगी। वो कंपनी का मेरी जाती राय में सबसे मुस्तनद और बाएतमाद रावी है। और मैं आपको बताता हूं कि उस रावी ने सारी कहानी बयान कर दी है कि बादशाह क्या सोच रहा है, बादशाह ने कौन कौन से प्यादे हिला दिए हैं, बादशाह किसको लाना चाहता है, किसको रखना चाहता है, किसको निकालना चाहता है, और बादशाह के क्या क्या मंसूबे हैं, माइनस इमरान करके या इमरान खान के साथ, ये भी आपको बताता हूं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, जो सूरत हाल है वो मीर जाफर के कंट्रोल से बाहर हो गई है और उसके आसाब चटक गए हैं। पहले पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात से अपने ताल्लुकात खराब करवा बैठा है, अब पूरा जोर लगाया जा रहा है कि कतर से भी ताल्लुकात खराब हो जाएं। अब ये कौन कर सकता है जो पाकिस्तान के मुखालिफ काम कर रहा है। खबर आती है, मैं पढ़ता हूं इसको। पाकिस्तानी वजारत इत्तलात की जानिब से कश्मीर में इंतखाबात पर अल जजीरा की कवरेज को जर्द साफत करार दिए जाने के बाद पाकिस्तान भर में अल जजीरा की अंग्रेजी वेबसाइट तक रसाई मुमकिन नहीं रही। BBC उर्दू भी रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन अल जजीरा की जो वेबसाइट है वो पाकिस्तान में ब्लॉक कर दी गई है। अल जजीरा की वेबसाइट पाकिस्तान में ब्लॉक कर दी गई है। दुनिया में पाकिस्तान के अलावा सिर्फ एक और मुल्क है जिसने अल जजीरा की वेबसाइट ब्लॉक की हुई है, और मुझे उसका नाम भी लेने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे। अल जजीरा से किसको तकलीफ है ये मुझे अब आपको बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जब मैं आपको बता चुका हूं कि सिर्फ एक और मुल्क है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो एक और मुल्क कौन हो सकता है। इस खबर का हम ये हिस्सा पढ़ते हैं जिसमें उनकी रिपोर्टिंग है। हमने आज मुजफ्फराबाद में चंद मखसूस पोलिंग स्टेशनों से अल जजीरा की एक तरफा रिपोर्टिंग का नोटिस लिया है। ये वजारत इत्तलात बोलता है। इस किस्म की जर्द साफत और बैरूनी अनासर के एजेंडे की अक्कासी करती है। ये अल जजीरा की रिपोर्टिंग को जर्द साफत करार दे रही है पाकिस्तान की वजारत इत्तलात। अब मेरे पाकिस्तानियों, एक और तरफ लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के अलावा किसी भी जगह अगर रिपोर्टिंग करनी है तो आपको हमारी इजाजत लेनी पड़ेगी, ये भी करार दे दिया है। तो ये पूरी कहानी सामने आ गई। अब अल जजीरा की रिपोर्टिंग के ऊपर ये जो ऑफिशियल है, ये भी आप देख लें, ये मिनिस्ट्री ऑफ जो इंफॉर्मेशन है अता तारड़ के नीचे, उसका ये ऑफिशियल बयान भी आया है, जिसमें वो अल जजीरा पे मुल्क दुश्मन होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो मुल्क दुश्मन ताकत के लिए, बैरूनी अनासर के लिए काम करने वाला कह रहे हैं कि आप एजेंडे के लिए काम कर रहे हैं। जबकि अल जजीरा के हवाले से जो ग्राउंड रिपोर्टर है उसने क्या कहा है, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। ये ज़रा हम देखते हैं। मैं एनी शाहिद हूं। अल जजीरा की टीम लगभग 11 बजे शहर के सबसे मसरूफ पोलिंग स्टेशन सुहेली सरकार स्कूल में कवरेज कर रही थी, जहां सारा मीडिया मौजूद था। वफाकी वजारत इत्तलात की PTV ना समझे सबको। तो वो ये कह रहे हैं कि मैं आंखों देखा हाल आपको बता रहा हूं कि अल जजीरा ने सबसे बिजी पोलिंग स्टेशन पे रिपोर्टिंग की है। ये झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने खाली पोलिंग स्टेशन ढूंढ के तो 5-6 दिखा के तो बस ड्रामा किया है उन्होंने। तो अल जजीरा की रिपोर्टिंग तो दुरुस्त है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। सो मच सो कि पीपल्स पार्टी के शर्जील इनाम मेमन आ जाते हैं मैदान में, और वो क्या कह रहे हैं मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये ज़रा आप मुलाहिजा करें। वो कहते हैं कि वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती का वक्त शुरू हुआ चाहता है। क्या आपको याद है कि 2021 में अचानक MQM नाराज होना शुरू हो गई थी, अख्तर मेंगल नाराज होना शुरू हो गए थे, और बाकी भी जितने ये जैद बकर थे जो इमरान खान के साथ जोड़े गए थे, ये नाराज होना शुरू हो गए थे। और अचानक पता चला था कि जनूबी पंजाब सूबा महाज जो PTI के साथ जम हुआ था, उसके लोग भी कुछ नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, और इस तरह की बहुत सारी बातें आना शुरू हो गई थी। इमरान खान बाजवा से पूछते थे कि भाई ये क्या खबरें आ रही हैं, तो वो कहते थे नहीं नहीं नहीं, हम सिस्टम की तसलसल चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलतफहमी है।
इमरान खान को ये रिपोर्ट्स आईबी की तरफ से मिल रही थी। आईबी ने इमरान खान के साथ बहुत अच्छा काम किया इमरान खान के दौर में, लेकिन जब इमरान खान पूछते थे बाजवा से तो वो कहता था ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी कुछ ऐसा होने वाला है, मैं ये कह रहा हूँ कि जब अचानक आपके इत्तेहादी आपको आंखें दिखाना शुरू कर दें और कहें जी आपके जाने का वक्त हो गया है, आप डिलीवर नहीं कर रहे, महंगाई बहुत ज़्यादा है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, तो इसके पीछे वजह एक ही होती है कि कंपनी ने चाबी दी हुई। अब चाबी किस वजह से दी है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम जरा देखते हैं, ये छोटी सी चीज देख लें, फिर इसके बाद चलते हैं कि चाबी कहां से आई है। फ्रांसेस्का मरीनो लिखती हैं, और ये मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूं ताकि हम इसको पढ़ लें। लिखती हैं कि हा नाउ इवन अल जजीरा हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट एंड येलो जर्नलिज्म बाय द गार्डियंस ऑफ आजादी। आजादी के जो मुहाफिज हैं तंजिया, उनके मुताबिक अब अल जजीरा भी जो है उसके कोई अपने मफादात हो गए हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट हो गए हैं, और वो जर्द सहाफत कर रहा है। तो आलमी सतह पर भी पाकिस्तान को जलील करवा रहे हैं और पूरी दुनिया ये देखेगी। ड्रॉप साइड न्यूज़ कहता है कि वहाँ आज़ाद कश्मीर के लोकल मीडिया ने बताया है कि 80 या 90 शहादतें हुई हैं, हालांकि ऑफिशियली तो 45 या 50 बताई जा रही हैं, लेकिन यार एक बंदे की शहादत भी बहुत ज़्यादा है। 45 या 50 कम लगती हैं किसी को कि चलो जी 80 या 100 नहीं है, 45-50 हैं, ये कम है। आपने सिर्फ लोगों को पुरअमन तौर पर अपने जायज़ हक मानने के ऊपर गोलियां मार दी हैं और आपको कोई शर्म और हया भी नहीं है। तो मेरे पाकिस्तानियों, हर तरफ से जिल्लत है, इस रजीम का मुकद्दर है। लोकल साफ़ी भी कह रहे हैं, इंटरनेशनल भी कह रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं, लेकिन इनको ज़ाहिर है कि शर्म तो आनी नहीं है। पीपल्स पार्टी कहती है जी कि ये फॉर्म 47 की वफाक में हुकूमत है और कश्मीर में जो बनाने जा रहे हैं वो फॉर्म 47 प्लस हुकूमत होगी, यानी वहाँ इससे भी बड़ा डाका मारा गया है। ज़ाहिर इससे बड़ा क्या डाका होगा, पूरे मुल्क में डाका मारा है फॉर्म 47 का। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, सुबह सुबह खबर आती है अखबार में कि जी जो नवाज शरीफ साहब हैं, बल्कि मैं आपको ना ये खबर दिखाई देता हूँ, पढ़ के बता देता हूँ, मतलब आपके सामने रख देता हूँ, अखबारी तराशा आपके सामने रख देता हूँ मैं, ताकि कोई गलत फहमी ना रह जाए। आप जरा पढ़ते हैं। नून लीगी रहनुमा नकवी का बयान नजरअंदाज करें, ये जंग की हेडलाइन सुर्खी है नवाज शरीफ के हवाले से। हुकूमत और इदारों में इत्तेहाद तरजीह है, नवाज शरीफ ने हिदायत दी थी। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल के दरमियान बामी मफामत और करीबी राब्ता बरकरार रहना जरूरी है। पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई कोशिशें जारी रहें। नवाज शरीफ इख्तिलाफात का सवाल पैदा ही नहीं होता। तो नवाज शरीफ की तो टोटल मजामत इतनी है, और मैंने आपको बताया था कि इसकी मजामत कोई नहीं है, और अगर इसको लगा कि हालात वाकई खराब हो रहे हैं, ये लंदन चला जाएगा, सीधा फ्लाइट पकड़ेगा प्राइवेट जेट में भाई के, और सीधा ऐसे चले जाना, या बेटी का प्राइवेट जेट ही ले जाएगा। अब तो सारे यूरोप की फ्लाइट पे जा सकते हैं, लॉन्ग हॉल फ्लाइट वाले जहाज हैं। तो नवाज शरीफ की तो मजामत यही है कि पॉलिश जारी रखें, पॉलिश में ही हमारी निजात है। ये बात पहले भी की जा चुकी है, आई थिंक ख्वाजा आसिफ की तरफ से, कि पॉलिश में ही हमारी निजात है, और अब नवाज शरीफ की तरफ से भी मोरलेस यही कह दिया गया है कि पॉलिश में ही हमारी निजात है। देखिए, इनकी तरफ से मजामत तो होनी नहीं है, तो फिर असल कहानी क्या है, ये क्यों इतनी दमा चौकड़ी मची है? ये कंपनी के मुबैना तौर पे जो असल रावी है, जिसको मैं समझता हूं कि कंपनी का सबसे मुस्तनद रावी, और जो वही बात करेगा जो कंपनी चाहेगी। तो हम जरा ये पढ़ते हैं, ये मैं आपको मोटा मोटा पढ़ के बताऊंगा, ये मैं वक्त ज़ाया नहीं कर रहा, आपको ये कहानी समझ आएगी, आपको सारे किरदार समझ आएंगे, और इसके बाद आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि क्या होने जा रहा है। बंद कमरों में किस किस को राजी कर लिया गया था, मोहसिन नकवी का बयान जो आया वो सबको राजी करने के बाद आया, वो आपको ये तहरीर बताएगी जो मैं आपको थोड़ी सी पढ़ के बताने लगा। हम जरा ये तहरीर पढ़ते हैं। साबका महबूबा, बड़ी बेगम और नई दुल्हन, ये इस तहरीर का नाम है। और मेरी जाती राय है कि कंपनी का सबसे अगर कोई बातमाद रावी है, मुस्तनद रावी है, जिसको कंपनी असल वाली बात बता देती है, वो सोहेल वड़ाइच। ये मेरी जाती राय है, गलत हो सकती है। ये बंदा वो पहला बंदा था जिसने 2018-19 में कह दिया था ये कंपनी नहीं चलेगी, क्योंकि उसको अंदर से पता चल गया था कि इमरान खान को 6-8 महीने में ही चलता करने वाले हैं। और बाद में हम सबको पता चला ना, हमें तो बाद में पता चला रजीम चेंज के बाद, जब नून लीग ने भी कहा जी हमें तो कह दिया गया था 2019 में कि अब आप संभालें, ये तो कोविड आ गया, बचत हो गई। फिर इस बंदे ने अभी ये बात की थी मई जून में कि जुलाई के बाद इस हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है, या बुरा वक्त आने वाला है, या हालात इनके लिए खराब होने वाले हैं। आपको याद है ना, ये मैंने इस प्लेटफॉर्म में ये पढ़ा भी था। अब इन्होंने बाकायदा मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले की सूरत हाल मुबैना तौर पे और बाद की सूरत हाल, क्योंकि इन्होंने नाम नहीं लिए, इस्तारों का इस्तेमाल किया, तो मैं भी उसी तरह कहूंगा कि जिस तरह बात की इन्होंने, लेकिन जो हमें समझ आ रहा है मैं उसको समझाता हूं आपको। कि बहुत जरूरी है कि आप ये सुने। शाही हरम यूरोप का हो या एशिया का, मुस्लिम दुनिया का हो या ईसाई दुनिया का, जंगली कबीले के सरदार का हो या बड़ी रियासत के बादशाह का, वाह वही जंग वालों, तुमने ऐड ही चला दिया यहाँ पे।
इसको रीसेट करना पड़ेगा। Just give me a second. बहरहाल मैं इसको पढ़ता हूँ आर्टिकल को, मेरे तो सामने पड़ा हुआ है, आपको नहीं दिखा सका क्योंकि जंग वालों का ऐड सामने आ गया है। वो लिखते हैं कि शाही हरम यूरोप का हो या एशिया का, मुस्लिम दुनिया का हो या ईसाई दुनिया का, जंगली कबीले के सरदार का हो या बड़ी रियासत का, ये मैं कभी ना पढ़ता। देखें, मैं वो चीज पढ़ता हूं जो आपको सारी कहानी बता देगी। इनके तौर तरीके, आदाब, माहौल और सकाफत की कहानियां बड़ी दिलचस्प होती हैं। माजी की किताब से मिली ये ऐसे ही एक शाही हरम की कहानी है। शाही हरम की कहानी, और अब ये कहानी सुने, जिसमें बादशाह की बड़ी बेगम अपनी सोतन को नई दुल्हन बनाकर हरम में दाखिल करना चाहती थी। हालांकि कौन नहीं जानता कि सोतनों की आपस में कभी नहीं बनती। इस कहानी में बड़ी बेगम बहुत आला किरदार की मालिक थी। बादशाह इस मलका से बहुत खुश था, सदके वारी जाता था। बड़ी बेगम को आवाम से बहुत मोहब्बत थी। वो हर रोज 10-12 घंटे काम करती थी। और से सुनिएगा, हर रोज 10-12 घंटे काम करती थी। मोहसिन नकवी ने अभी हालिया दिनों में बताया कि वो कौन है जो 12-12 घंटे काम करता है, लेकिन काफी नहीं है। आगे सुने, वो 10-12 घंटे रोज काम करती थी ताकि रियासत के लोग खुशहाल और मुतमिन हो। सब कुछ ठीक चल रहा था। बादशाह और बड़ी बेगम हर मामले में एक ही सफे पर होते थे। मामला बैरूनी या अंदरूनी, दोनों की इस हद तक राय एक जैसी होती थी कि रियासत समझने लगी कि बादशाह और इनकी बेगम के मुश्तरका कारनामे अपने साहब का हिस्सा न बन जाएं। बादशाह की पुरानी महबूबा जो जवानी में बहुत खूबसूरत और मकबूल थी, मगर अब जेल में थी। बादशाह की पुरानी महबूबा जो जवानी में बहुत खूबसूरत थी, वो अब जेल में थी। समझ आया आपको किसकी बात हो रही है? और इस महबूबा से बादशाह के ताल्लुक को जवानी की गलतियों और नादानियों में से एक समझा जाता था। बादशाह और बड़ी बेगम के ताल्लुकात कार बेहद मिसाली थे। बेगम मेहनती जरूर थी, मगर वो औलाद को जन्म देने और बादशाह के लिए नई उम्मीद पैदा करने से कासिर थी। बादशाह की शदीद ख्वाहिश थी कि पहली बेगम से औलाद नरीना हो जो आइंदा सियासी वरासत संभाल सके। पहली बेगम में जहां बेशुमार खूबियां थी, वहां वो रियासत का माशी पहिया चलाने में भी नाकाम थी। पहले तो इसने बादशाह के सामने अपनी महारत, तजर्बे और दूरअंदेशी के बड़े दावे किए और मैशत को बेहतर करने का जिम्मा ले लिया, मगर यह काम ना हो सका तो रियाया बेचैन होने लगी। दरबारी हिद्दत महसूस करने लगे, सहाफती हरकारे वावेला करने लगे। बादशाह बड़ी बेगम की शिकायतें और गलतियां नजरअंदाज करता रहा, मगर एक दिन इसने सबसे बाएतमाद वजीर को बुलाया, गौर से सुने, और मशवरा किया कि ना रियाया सियासी तौर पर मुतमिन है और ना माशी तौर पर, तो फिर बड़ी बेगम का क्या किया जाए। वजीर बातदबीर था। उसने पहले तो बड़ी बेगम साहबा की सीरत और किरदार की वो खूबियां बयान की जो बादशाह के इल्म में भी नहीं थी। इस पर बादशाह ने वजीर बातदबीर से पूछा कि इतनी खूबियां होने के बावजूद रियाया क्यों मुतमिन नहीं है। वजीर बातदबीर ने इधर उधर देखकर सरगोशी से कहा कि बड़ी बेगम बांझ, हकीम और बेऔलाद हैं। हमें नई दुल्हन लानी चाहिए ताकि सियासी वरासत आगे चल सके। 12 घंटे काम करने वाली दुल्हन बांझ है, यानी उससे कभी भी औलाद नहीं हो सकती, कभी भी कोई अच्छाई नहीं आ सकती। नई दुल्हन की औलाद होगी तो इसकी बरकत से माशी पहिया भी चल पड़ेगा। बादशाह नई शादी की तजवीज पर मुताज्जब हुआ और वजीर बातदबीर से पूछा कि नई दुल्हन लाएं तो कहीं बड़ी बेगम नाराज होकर मेके ना चली जाए और वहां मेके वालों को मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दे। वजीर बातदबीर ने कहा कि उक्तसानी बादशाहों का रवाज और रीत है। शाही हरम की मलका अव्वल बेशक बड़ी बेगम रहें, लेकिन कारोबार ममलिकत नई दुल्हन चलाएं। बादशाह ने वजीर बातदबीर को बड़ी बेगम को नई दुल्हन के बारे में मनाने और बड़ी बेगम के मेके की तरफ से मुमकिन मनफी रद्दअमल को रोकने का टास्क दे दिया। वो जो वजीर बातदबीर था, जो आगे चल के आपको वाज़े पता चलेगा, उसको टास्क दिया गया कि जाके सबको मनाओ, सेम पेज पे करो कि अब नई दुल्हन लानी ही लानी है, पुरानी वाली बांझ है, उससे काम नहीं हो रहा। आगे सुने, माजी की इस कहानी के मुताबिक वजीर बातदबीर ने बड़ी बेगम से लंबी लंबी मुलाकातों में इन्हें कायल कर लिया कि राज आप ही का रहेगा। नई दुल्हन से बादशाह भी राजी हो जाएगा और रियाया भी बहल जाएगी। बड़ी बेगम पहले पहल मानती नहीं थी, मगर वजीर बातदबीर ने बादशाह के नाराज होकर खुद इक़्तिदार संभालने और सबके लिए फिर से मुश्किलात आने, बिलखुसूस मेके वालों के खिलाफ कार्रवाइयों से डराया तो बड़ी बेगम नई दुल्हन खुद लाने पर राजी हो गई। गौर से सुने, बड़ी बेगम नई दुल्हन लाने पर राजी हो गई। सब राजी हैं। आगे सुने, वजीर बातदबीर बहुत समझदार थे। रियाया के सबसे वफादार तबके को एतमाद में लेकर बताया कि निजाम गिर चुका है, यानी कारोबारी लोगों के सामने जो बातचीत हुई।
सब कुछ नाकाम हो चुका है। ये भी कह दिया कि बड़ी बेगम बहुत शानदार हैं, ताहम नई दुल्हन लाने से ही निज़ाम चलेगा, निज़ाम भी बदलना पड़ेगा। चेहरे भी साबिक महबूबा के रिश्तेदारों, बड़ी बेगम के मेके वालों और बादशाह के पड़ोसियों को भी साथ बिठाकर निज़ाम बदलने पर इत्तफाक राय करना होगा। साबका महबूबा जो जेल में है उसके रिश्तेदारों को भी साथ बिठाना होगा। मैं आगे चल के आपको बताता हूं ये क्या है। उसके बाद माजी की किताब में लिखा है कि बड़ी बेगम ने मेके वालों को समझाया और कुछ को डराया तो वो भी नई दुल्हन पर तैयार हो गए। वड्डे मियां साहब जिनको इनकलाब आया था उनको जब थोड़ा सा बताया गया तो सब तैयार हो गए, होंगे नहीं हो गए। ये माजी की कहानी है। पड़ोसी और साबिक महबूबा वाले भी मान गए और फिर शानो शौकत से बारात निकली। औकतसानी हुआ, बरातियों में सुर्ख, सब्ज और काले सब शामिल हो गए कौमी हुकूमत। और यूं रियासत का निजाम भी बदल गया और चेहरे भी बदल गए। बड़ी बेगम भी हरम में रही और साबिक महबूबा कैद से बाहर निकलकर कलेलियां भरने लगी। साबिका महबूबा कैद से बाहर निकल आई। और से सुनिएगा, यहाँ तक तो किताब महफूज थी, अगले सफात फटे हुए थे। आगे कहानी का क्या हुआ कुछ पता नहीं चलता था। हम अंदाजा यही है कि रावी ने इसके बाद चैन ही लिखा होगा। ये लंबी कहानी है आगे, लेकिन मैंने आपको इतनी बताई है। इसमें शॉर्ट में जो बताया गया है मैं आपको बता देता हूँ। ज़ाहिर है कि सोहेल वड़ाइच साहब ने किसी का नाम नहीं लिया, तो ये मत समझिएगा कि वो नाम ले रहे हैं। मैं इसका जो तर्जुमा कर रहा हूँ मैं आपको वो बता रहा हूँ। बड़ी बेगम है जी शहबाज शरीफ, जो 12-12 घंटे काम करती है, लेकिन वो बांझ है, यानी उससे कभी औलाद नहीं हो सकती। यानी वो 1000 साल भी हुकूमत करे तो बड़े घर वालों ने ये फैसला कर लिया कि ये कुछ नहीं कर सकता, ये बांझ है। ये फैसला हो गया। फिर इसके बाद वजीर को ये टास्क दिया गया कि बड़ी बेगम और इसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, यानी वडे मियाँ और उनकी साहबजादी और बाकी सारे, उनको बताओ कि अब ये तब्दीली आनी ही आनी है। उन सबको कायल कर लिया गया। वो सब राजी थे इस पे। फिर कहा गया कि वो जो पुरानी महबूबा है, यानी इमरान खान जो जेल में है, उनके रिश्तेदारों, यानी उनकी जो पार्टी है बैरिस्टर गौर के नीचे, या उनकी बहनें जो हैं, उनको भी राजी करो, कायल करो इस सिस्टम पे। बदले में इमरान खान की रिहाई हो जाएगी, लेकिन पहले ये सिस्टम के लिए राजी होना पड़ेगा। पहले ये सिस्टम लाना पड़ेगा, बाद में। यानी सिर्फ सुक्का वादा, हकीकत कुछ नहीं। और नया चेहरा होगा, कौमी हुकूमत होगी और ये सारे लोग उसका हिस्सा होंगे। यानी बड़ी बेगम भी हिस्सा रहेगी, लेकिन जो नया चेहरा होगा इंतजाम वो चलाएगा। मैंने आपको कल या परसों बताया था ना, जो 2 नाम आ रहे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है, अब आप समझ जाएं। तो कहानी ये है जी कि, और मैं समझता हूं कि सोहेल वड़ाइच वो रावी है जिसको कंपनी गंदा नहीं करेगी। ये कंपनी नहीं चलेगी वाली किताब में भी फौज ने इनको गंदा नहीं किया, बल्कि वाकई वो कंपनी नहीं चली, नहीं चल सकी। फिर इन्होंने कहा जी कि जुलाई के ख़त्म होते ही इनके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। जुलाई अभी ख़त्म नहीं हुआ था तो बुरे दिन शुरू हो गए थे। और अब ये कह रहे हैं मुबैना तौर पे कि कौमी हुकूमत, सब पार्टियां साथ बैठें, सब हुकूमत में शामिल हों। जब ये सब हो जाएगा, कौमी हुकूमत बन जाएगी, तो बदले में इमरान खान को हम रिहा कर देंगे, वरना नहीं। ये है टोटल कहानी मेरे पाकिस्तानियों। बाकी बहुत सारे रावी हैं, बहुत सारी तरदीदें आई हैं। मुन्ना कहता है जी ऐसी कोई बात नहीं है 6 महीने वाली। एक और रावी है वो, बल्कि मैं आपको वो उसका बता ही देता हूँ। वो असल में ये बड़े तावले लोग हैं ना, ये इसको, इस वाले रावी को अरशद शरीफ बहरूपिया कहते थे। कि सिस्टम के हवाले से एक इंतहाई अहम बात एक बहुत ही ताकतवर शख्स ने मुझे अभी अभी बताई, और वो ये है कि पाइन सो जाओ, ये सब एनजी चलना है, गुड नाइट। तो नून लीग जो प्रो नून लीग साफ़ी हैं उनको तो बड़ी तसलियां दी जा रही हैं। बल्कि मैं देख रहा था, मैंने आई थिंक सेव किया या नहीं किया, आसमा शिराजी साहिबा का भी कोई ऐसा ही था जिसमें वो काफ़ी गिला वगैरह कर रही हैं कि नए सूबे जो हैं ये मुल्क में जो है ना वो ख़राबी पैदा कर देंगे और फ़लाँ हो जाएगा और फ़लाँ। वो क्या लिखती हैं मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। नए इंतजामी यूनिट्स पर अवामी रद्दमल चेक किया गया है, जवाब शदीद और सख्त मिला है। कश्मीर में आग लगी है, बलूचिस्तान में हालात मखदूश हैं, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी पंजे गाड़ चुकी है। ऐसे में सिंध और पंजाब की तकसीम कौम परस्तों को मुत्तहिद करने के लिए काफ़ी है। नए सूबे नहीं, बदअमनी के नए माहौल बनाने की कोशिश रियासत को मजीद कमज़ोर करेगी। ये इनका अभी का बयान है। अब मैं आपको इनका माजी का बयान बताता हूँ। इनके बल्कि दोनों जो है ना बयान मैं आपको साथ साथ रख के बताता हूँ और फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं ताकि आपको पता चले। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि यार नवाज शरीफ का जो नमक है ना यार, उसमें बड़ी वफा है। मैं हैरान होता हूँ कि आखिर क्या। ये ज़रा देखें, ये इमरान खान के दौर में ईद के बाद पीपल्स पार्टी का सड़कों पर तहरीक का ऐलान। क्या नून लीग साथ देगी? नून लीग और काफ लीग भावलपुर सूबे पर करीब करीब हुकूमत के लिए नया चैलेंज। तब भावलपुर सूबे की बात होती थी तो करीब करीब खुशखबरियां सुनाई जाती थी। अब ये कहा जाता है कि अगर नए इंतजामी यूनिट बने तो इससे रियासत मजीद कमज़ोर हो जाएगी। समझ आ रहा है? इसी को समझें और सोहेल वड़ाइच का कॉलम जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया उसको समझें, कहानी को समझें और डॉट खुद कनेक्ट कर लें। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक सब कहानियों नासिर हो। और सबके सुनने का बहुत बहुत